प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट के बुधवार को कई अहम फैसले किए। अब केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक ही परीक्षा होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। एनआरआई केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। इससे करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवारों को एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने से छुटकारा मिलेगा। इसकी शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से होगी। बाद में अन्य परीक्षाएं भी इसमें शामिल की जाएंगी। इस साल बजट में ही इस एजेंसी के गठन का ऐलान कर दिया था। साल में 2 बार परीक्षा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि एनआरए साल में 2 बार कॉमन सीईटी का आयोजन करेगी। अभी रेलवे भर्ती बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज किया जाएगा। इन परीक्षाओं में ग्रुप बी और सी के 1.25 लाख पदों के लिए करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवार बैठते हैं, लेकिन अभी उन्हें हर परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा भी अलग अलग देनी पड़ती है। नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को केंद्र कैबिनेट से मिली मंजूरी। 3 साल तक मान्य रहेगी मेरिट सूची। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि नए फैसले के मुताबिक सीईटी में सफल उम्मीदवारों की एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी जो 3 साल तक मान्य रहेगी। हालांकि जो उम्मीदवार अपना स्कोर बेहतर करना चाहेंगे वे पुनः परीक्षा में बैठ सकेंगे। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे उन्हें बैंक, रेलवे या एसएससी के दूसरी चरण की परीक्षा में शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि सिर्फ आरंभिक परीक्षा एक होगी, बाकी अन्य औपचारिकताएं और नियम पूर्व की भांति रहेंगी। अभी कई परीक्षा एजेंसी आयोजित करती हैं। जावड़ेकर ने कहा कि अभी 3 परीक्षाओं को मर्ज किया जा रहा है, बाद में अन्य परीक्षाएं भी इसमें शामिल होंगी। केंद्र की करीब 20 एजेंसियां भर्ती परीक्षाएं आयोजित करती हैं, जो चरणबद्ध तरीके से इसमें मर्ज हो जाएंगी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि राज्यों और निजी क्षेत्रों को भी इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए। निजी क्षेत्र इस परीक्षा के स्कोर से भी उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में सरकारी नौकरियों के लिए 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत सी परीक्षाएं देनी होती थीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी युवाओं के लिए वरदान साबित होंगी। पारदर्शिता को बल मिलेगा। पीएम मोदी दिल्ली में होगा मुख्यालय। एनआरए एक स्वास्थ्य संस्थान होगी जिसके मुख्यालय दिल्ली में होगा। इसका अध्यक्ष सचिव स्तर का अधिकारी होगा। एनआरए द्वारा देश भर में 1000 परीक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। एक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र का होना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा 12 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। एनआरए के गठन पर 3 सालों में करीब 1517 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। मकसद ये है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को जिला मुख्यालय से आगे नहीं जाना पड़ेगा। क्या होगा फायदा? उम्मीदवारों को अलग अलग आरंभिक परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी। परीक्षाओं की तारीखों को एक साथ आ जाने से एक परीक्षा छोड़नी पड़ती है, जो अब नहीं होगा। परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे, अब यह समस्या खत्म हो जाएगी। परीक्षाओं के लिए अब हर जिला मुख्यालय पर एक केंद्र होगा, दूर नहीं जाना होगा। एक ही परीक्षा के लिए फीस भरनी होगी। यात्रा पर होने वाला खर्च भी कम किया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और आईबीपीएस के प्रतिनिधि संचालन मंडल में शामिल होंगे। अभी परीक्षा के आवेदन से लेकर रिजल्ट आने में 12 से 18 महीने लगते हैं। सीईटी से ये समय घटेगा। ग्रुप बी और सी वालों को बड़ी राहत। ग्रुप बी और सी की आरंभिक परीक्षा की अर्हताएं एक जैसी होती हैं, लेकिन हर बोर्ड का अलग पैटर्न होने के कारण उम्मीदवारों को अलग अलग प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी करनी होगी। एक परीक्षा की योजना सफल रही। केंद्र सरकार ने पूर्व में एमबीबीएस में एडमिशन के लिए भी एक टेस्ट किया है, जो सफल रहा है, जबकि पहले हर राज्य अपनी परीक्षा करता था। इसी प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक एजेंसी एनटीए का गठन किया है। पहले ये कार्य सीबीएसई या अन्य एजेंसियों को करना पड़ता था।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।